हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना, यस से इंग्लिश में बातें कहना, इंग्लिश में किसी के नाम को लिखना, कोई मैसेज हो, शायरी हो जो कि बच्चे इंग्लिश में लिखना सीखना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही सिखाया जाएगा कि आप बिल्कुल जीरो से कैसे शुरुआत करोगे इंग्लिश को पढ़ना। देखो, जो बच्चा आज की ये मेरी वीडियो देख लेगा, आज ही उसे हिंदी को इंग्लिश में बनाना आ जाएगा। यानी कि कितना भी कठिन से कठिन नाम क्यों ना हो बच्चों, आप उसे बहुत ही एक आसान तरीके से इंग्लिश में बना सकते हैं, जो तरीका आज मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। तो सीखने के लिए फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाओ और अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करो। पहली बात यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि हर एक नाम में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है, कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो बच्चा स्किप करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो उसकी गारंटी है। ओके, तो अगर अच्छे से सीखना है तो बिना स्किप की वीडियो को लास्ट तक देखना और पूरी की पूरी प्रैक्टिस करना। बच्चों, बता देना चाहता हूँ, अपनी जो क्लास होती है वह शाम को 6 बजे होती है। सभी बच्चों को पता है, आज 7 महीने से 6 बजे ही क्लास चालू हुई है और 6 बजे ही क्लास अपनी स्टार्ट होती है। तो सभी बच्चों को आना है और प्रैक्टिस करना है। इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलिए देखो, लिखा है अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलने का सबसे आसान तरीका। हमारे जैसा आसान तरीका कहीं आपको कोई नहीं सिखाएगा। देखो, लिखा है रजत। जब बच्चों आपको बिना मात्रा वाले शब्द दे दी जाए तो याद रखना, बिना मात्रा वाले शब्दों के बगल में ए लगाया जाता है जब आप उनकी इंग्लिश लिखोगे। लेकिन अगर सबसे अंत में बिना मात्रा का शब्द है तो उसकी सिर्फ इंग्लिश लिख के छोड़ देना, ए मत लगाना। देखो कैसे, आप पहले रा लिखो, तो जो आपका रा होता है बच्चों वह बनता है आर से। तो आर से आपका रा हो गया। अब इस रा पे मात्रा नहीं है तो हमने क्या बताया, उनके बगल में ए लगाती हैं। तो आप यहाँ ए लगा दोगे, हो जाएगा रा। फिर यहाँ पे जा है तो जा बनता है जैसे, आपने जैसे जा लिखा। अब इनके बगल में भी आपको ए लगाना है। लेकिन देख रहे हो कि अंत में ता है, ए भी बिना मात्रा का है, तो अंत में सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं, ए नहीं लगाते हैं। उसके अंत के टी से हम ता लिख देंगे, ए नहीं लगाएंगे, कितना भी बड़ा सा बड़ा नाम क्यों ना हो। अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द है तो ए मत लगाना, सिर्फ उसकी इंग्लिश लिख के छोड़ देना। ओके, बाकी इधर जितने मिलेंगे आप लगा देना। देखो, लिखा है जयंती। देखो, जा आपका बच्चों जैसे, अब इस जा पे मात्रा नहीं है ना, क्या करोगे, ए लगा दोगे, इसलिए हमने पहले समझा दिया। या आपका वाई से बनता है। अब इस पे देखो बिंदी लगी है, तो इसको अंग की मात्रा पढ़ते हैं। तो जो अंग की मात्रा होती है वह ए और यन से बनती, ए हो गया यन। और ता पे बड़ी की मात्रा है तो ता बनता है टी से। और एक चीज़ यहाँ पे याद कर लेना आज बच्चों, कि आपकी जो बड़ी की मात्रा होती है वह डबल ई से बनती है, लेकिन आई से भी बड़ी की मात्रा बनाई जाती है और ज़्यादा करके आई से ही बनती है। आई से आपने याद किया होगा छोटी की मात्रा बनती है। अरे यार, वो तो बनती ही बनती है, लेकिन आई से बड़ी ई की मात्रा हम बनाएंगे, इतना आज से नोट कर लेना। देखो, लिखा है हुंकार। हा पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो हा बच्चों एच से बनता है और छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया हु। हमने आपको सिखाया है कि जब एक ही शब्द हो उस पे मात्रा तो लगा हो लेकिन ऊपर बिंदी भी दी गई हो, तो अब इस बिंदी को अंग की मात्रा नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ एक मात्रा दी गई है। अगर यहीं छोटा ऊ का मात्रा ना होता तो आप अंग की मात्रा पढ़ देते, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा। लेकिन यहाँ अब इसको केवल यन से दिखा देना है, इसको कुछ मत बोलना। ओके, ये हो गया आपका हूँ। का पे आक मात्रा है तो के से आप का लिखें, और आक मात्रा ए से, रा बच्चों आर से, ए हो गया होंकार। चलिए आगे देखो, जुदाई। तो जा पे छोटा ऊ का मात्रा है तो जे से आप जा लिखें, छोटा ऊ का मात्रा यू से, ए हो गया जू। दा पे आक मात्रा तो देखो दा बनता है डी से, आ का मात्रा ए से बनाओगे, यानी कि मात्रा नहीं रहेगा तब भी ये लगाना है, और आ का मात्रा तो भाई ए से बनता ही है। यहाँ बड़ी वाली ई है तो चाहे बड़ी हो या फिर छोटी वाली ई हो, आई से लगाना, हो गया जुदाई। साहित्य, छोटा सा आप यहाँ यस लगा दें, आ का मात्रा ए लगा दें। इसके बाद हा एच से,
हाँ पे देखो छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा तो आई से बनती ही बनती है। आधा ता बनाना है, तो किसी शब्द को अगर आधा बनाना है तो मैं यही सिखाता हूँ, जो आधा शब्द है पहले उसकी इंग्लिश लिख लो, यानी कि ता है तो मैं टी से ता कर दूंगा। इसके जस्ट तुरंत बाद यहाँ जो है उसकी इंग्लिश लिख दो, आपका आधा शब्द बन जाएगा। यानी कि या है तो मैं वाई से या कर दूंगा, ये हमारा हो जाएगा साहित्य। चलिए देखिए आगे है सुराग। अब देखो बच्चों सुराग लिखा हुआ है, बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और लगा लेना। देखो जब आपको लास्ट में आधा ता और या दे तो यहाँ इनके बगल में ए लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ए लगाया जाता है। जैसे आदित्य हो गया, साहित्य हो गया, यानी कि लास्ट में आधा ता और या मिल जाए तो उनके बगल में ए लगा देना। जैसे हमने एक चीज़ आपको बताया था ना कि अगर द्रा मिल जाए तो आपको ए लगाना है, ट्रा मिल जाए तो ए लगाना है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। अब यहाँ पे देखो सुराग, यस से छोटा सा, छोटा ऊ का मात्रा है तो यू हो गया यहाँ पे सु, र पे आ का मात्रा, आर से आप रा लगाओगे और ए से आ का मात्रा हो गया रा, और गा बच्चों जी से ए हो गया सुराग। आगे है स्थान। अब देखो यहाँ आधा सा है, तो हमने क्या बताया, किसी शब्द को आधा बना रहे हो पहले उसकी इंग्लिश लिख लो। तो यहाँ देखो आधा सा है, तो ये छोटा वाला है तो ऐसा से बनेगा। इसके बाद अब तुरंत आप था लिखोगे तभी जाके ए आधा बन पाएगा, तो था बनता है टी एच से, और आ का मात्रा ए से, और ना बच्चों केवल एन से लिख देना है, ए आपका हो गया स्थान। आगे है पर्वत, पा पी से, पा पे मात्रा नहीं आप ए लगा देना। अब आप वा को लिखने जा रहे हो ना, लेकिन ऊपर वाली रा दी गई है, तो किसी शब्द पे अगर ऊपर वाली रा दी गई है तो पहले ऊपर वाली रा ही आर से लिखी जाती है, और जैसे ही इस ऊपर वाली रा को लिखोगे इसी के बगल में जो शब्द है उसको लिख लो, यानी कि वी से आपका वा। अब वा पे मात्रा नहीं है, ए लगा देना, और ता बनता है आपका टी से ए हो गया पर्वत। श्रृंगार, ये देखो स्रा है, तो हमने आपको सिखा दिया है कि जो स्रा होता है बच्चों यस एच आर से बनता है। किससे? यस एच और आर से। इसको डायरेक्टली ऐसे याद कर लेना। यहाँ री की मात्रा है, तो री की मात्रा आर आई से बनती है ना, तो आप बगल में आर आई मत लिख देना। जब भी इस तरीके से मिले हमने आपको यही समझाया है कि इसी आर से काम चला लेना, सिर्फ यहाँ आई लगा देना। इसको आप क्या पढ़ोगे? श्री पढ़ोगे ना, लेकिन यहाँ एक बिंदी दी गई है तो इसको जैसे ही यन लगाओगे आपका हो जाएगा श्रृंग, यानी कि डबल आर बच्चों यहाँ पे नहीं लिखना है, इसी वाले आर से काम चला लेना है। ओके, इसके बाद जी से आपका गा, आक मात्रा ए से, और रा आपका आर से ए हो जाएगा श्रृंगार। आगे है सत्कार, छोटा सा यस लिखो, मात्रा नहीं ए लगा देना। देखो आधा ता है तो टी लिखोगे और तुरंत किसको बनाओगे? का को, तो क्योंकि आधा बनाना है, और का पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, और रा आपका आर से ए हो जाएगा सत्कार। चलिए आगे देखो, उमंग, उ यू से, मा यम से, म पे अंग की मात्रा है, तो अंग की मात्रा हमने सिखाया कि ए एन से बनती, ए हो गया आपका मंग, और गा बनता है जी से, हो गया उमंग। उल्लास, उ यू से, आधा ला, तो क्या करोगे? आधा ला पूरा ला है ना, तो याद रखना जब एक ही शब्द हो, एक आधा हो एक पूरा हो, उसकी जो इंग्लिश है लगातार 2 बार लिख देना। यानी कि ला है तो मैं यल और यल 2 बार लिख दूंगा, तो ए आधा हो जाएगा, ए पूरा हो जाएगा। और यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगा देना, और छोटा सा यस से। बच्चों जो आप रूल्स हिंदी को इंग्लिश बनाने में सीख रहे हो, वहीं इंग्लिश से हिंदी बनाने में आपके लिए बहुत आसानी होगी जब आप इनको सीख जाओगे। ओके, चलो तो आगे लिखा है उत्साह, उ आपका यू से। कल आप इंग्लिश से हिंदी बनाना सीखोगे तो आ जाना सभी बच्चे। आधा ता है तो टी से ता लिखो, लेकिन तुरंत क्या करोगे? यस से छोटा सा, आ का मात्रा है तो ए लगा देना, और हा बच्चों आपका एच से हो जाएगा उत्साह। पूर्णिमा, पी से आपका पा, देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, तो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा हो फिर छोटा ऊ का मात्रा, हम यू से ज़्यादा करके लगाएंगे। अब आड़ा लिखने से पहले यहाँ ऊपर वाली र मिल गई, तो आर से मैं पहले इसी को लिखूँगा, तब जाके यहाँ पे आड़ा बनाऊँगा यन से, और आड़ा पे छोटी की मात्रा है तो आई लगाऊँगा, फिर माँ लिखूँगा यम से, माँ पे आ का मात्रा है तो ए आपका हो गया यहाँ पे पूर्णिमा। आगे
प्रांजल लिखा है, तो प्रांजल लिखा है, पहले प्रा लिख लो, तो पी आर से प्रा। हमने बताया ना कि डायरेक्ट याद कर लेना, पी से पहले पा लिखना, तब नीचे वाला रा लिख लेना। अब देखो इस पे मात्रा नहीं है तो क्या करोगे, ए लगाओगे। यहाँ बिंदी है तो याद रखना। अब ये एक चीज़ और बच्चों, जब यहाँ मात्रा नहीं इस पे, लेकिन ए बिंदी तो दी गई है, अब इस बिंदी को आप अंग की मात्रा पढ़ना, तो आपने ए लगा दिया, इसी के बगल में एन लगा देना, तो ए एन से अंग की मात्रा हो जाएगा यहाँ पे प्रण। और जा आप जे से लिखना, और मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, ला आप यल से लिखना, हो जाएगा प्रंजल। तो पी आर से परा, ए एन से अंग की मात्रा, जे से जा, ए लगाए हो क्योंकि मात्रा नहीं है, यल से आपका ला हो गया प्रंजल। आगे है प्रमाण। अब फिर देखो प्रा आ गया, तो हमने सिखाया ना कि पी आर से प्रा हो गया। अब देखो इस प्रा पे मात्रा नहीं है, ए लगा देना। माँ पे आक मात्रा, यम से माँ बच्चों, और ए से आक मात्रा, और अड़ा बनता है आपका यन से, ए हो गया प्रमाण। प्रखंड, फिर प्रा लिखो, तो पी और आर से प्रा, मात्रा नहीं है, ए लगा लेना। और खा बनता है केच से, मात्रा नहीं है, फिर ए लगाना। यहाँ देखो आधा अड़ा है, तो अड़ा भाई यन से बनता है, तो जैसे इसको बना रहे हो तो आधा बनाने के लिए तुरंत अगला शब्द लिखोगे, यानी कि डी से आपका यहाँ पे डा हो गया प्रखंड। मुहासा, तो यम से आपका माँ, छोटा उपमात्रा यू लगाना, मुँह हो गया। हा बच्चों एच से, हा पे आ का मात्रा है, आप ए लगा दो, हो जाएगा हा। और छोटा सा यस, आ का मात्रा ए हो गया सा, मुहासा। उठाना, उ यू से। ठा टी और एच से, ठा पे आ का मात्रा है तो ए, ना बच्चों यन से, फिर आ का मात्रा ए से, हो गया उठाना। आगे है लंगड़, देखो ला यल से, ला पे अंग की मात्रा है तो ए एन लगा दोगे, आपका हो जाएगा लंग। अब गा लिखोगे जी से, अब इस गा पे मात्रा नहीं, क्या करोगे, ए लगा दोगे, और अड़ा आपका यहाँ पे डी से हो जाएगा लंगड़। बच्चों समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो एक लाइक अपनी तरफ से कर सकते हो ना यार। बहुत बच्चे वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, कमेंट तो करते हैं लेकिन लाइक्स पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। तो बच्चों कमेंट और लाइक दोनों कर दिया करो, ओके, अगर अच्छा लग रहा हो तब कहना। चलिए देखिए आगे हम चलते हैं। देखो लिखा यहाँ पे उस्ताद। अब बच्चों ऊ आपका यू से बनता है और आधा सा बनाना है तो मैं यस लिख दूं, बिल्कुल। इसके बाद तुरंत टी से ता लिखूंगा तभी हमारा आधा सा बनेगा, और आक मात्रा है तो ए लगाऊंगा, फिर इसके बाद दा आपका डी से हो गया उस्ताद। निरोग, तो यन से आपका ना पे छोटी की मात्रा है तो आई लगाऊंगा, हो जाएगा नी। आर से रा, ओ की मात्रा ओ से, और गा बच्चों जी से हो गया निरोग। दुश्मन, देखो दा पे छोटा उ का मात्रा है तो डी से आपका दा हो गया बच्चों, यू से छोटा उ का मात्रा हो गया दू। यहाँ देखो बड़ा सा है लेकिन आधा है, तो इंग्लिश तो भाई एस एच से ही बनेगी, लेकिन आधा बनाने का तरीका है तुरंत इनके बगल वाला लिख दो, यानी कि माँ लिख दो। अब माँ पे मात्रा नहीं है तो ए लगा दो, और ना बच्चों यन से ए हो गया दुश्मन। दुहाई, तो डी से आपका दा, छोटा उ का मात्रा यू से हो गया दू, एच से आपका हा, आक मात्रा ए से हो गया हा, और बड़ी वाली ई बच्चों आई से हो गया दुहाई। दुकान, तो डी से आपका दा, छोटा उक मात्रा यू से हो गया दू, का बच्चों के से, आक मात्रा ए से, और ना आपका यन से ए हो गया दुकान। आगे है देखो मुश्किल, तो माँ पे छोटा उ का मात्रा है तो बच्चों यम से माँ हो गया। अब छोटा उ का मात्रा यू लगा देना, मुँह हो गया। यहाँ देखो बड़ा सा है तो यस एच लिखोगे। अब इसी को आधा बनाना है तो तुरंत आप इस का को लिख दो, तो यहाँ के से का हो जाएगा। छोटी की मात्रा का पे है तो आई लगा देना, और लास्ट में ला है तो यल लिख दो, हो गया मुश्किल। कितना आसानी से बन रहा है ना। जैसे हमने बताया था कि बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा हिंदी को इंग्लिश बनाना। बच्चों सिखा रहा हूँ ना, कमेंट करके बता देना। देखो चतुर्थ लिखा है तो चा पे मात्रा नहीं है तो पहले आप सी और एच से चा लिख लें, चा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा लें। ता पे छोटा ऊ, देखो टी से ता और यू से छोटा हो गया तू। अब था लिखने से पहले यहाँ देख रहे हो ऊपर वाली रा है, तो मैंने क्या बताया, ऊपर वाली पहले रा आर से लिखते हैं, तुरंत इसी के बगल में टी एच से आपका था हो जाएगा यहाँ पे चतुर्थ। चिराग,
देखो सी और एच से आपका चा, आई से छोटी की मात्रा हो गया ची, र पे आक मात्रा, आर से रा, ए से आक मात्रा हो गया रा, और गा बच्चों जी से हो गया चिराग। पासवान, अब देखो पासवान लिखना है तो पहले पास लिख लो फिर वान आप लिख लेना। देखो पी से आपका पा हो गया, ए से आक मात्रा, यस से आपका छोटा सा, आपका पास हो गया ना। अब आपने पास लिख लिया। एक तो भाई परीक्षा में पास होने वाला पास होता है, जो कि हम ऐसे हिंदी में अगर पास लिख रहे हैं, इंग्लिश वाला पास लिखेंगे तो डबल एस लगेगा बच्चों, लेकिन ऐसे हिंदी में अगर हम लिख रहे हैं तो हमने पास लिख दिया। अब हमें वान लिखना है, तो अब इनके बगल में ए मत लगाना, क्योंकि 4 शब्द हैं, 2 को एक साथ बोल रहे हो फिर 2 को एक साथ बोल रहे हो, तो आपने पहले वाले को लिख लिया। अब दूसरा इसी के बगल में वान लिख दो, यहाँ ए मत लगाना। तो यहाँ डब्लू से आप वा बनाओगे, ए से आ का मात्रा, यन से बच्चों आपका ना ए हो गया पासवान। यादव, वाई से या, ए से आ का मात्रा हो गया या, दा बच्चों डी से, और मात्रा नहीं है तो ए, यहाँ वी से आप वा बनाओगे हो जाएगा यादव। तो याद कर लेना डब्लू से भी वा बनेगा और वी से भी वा बनेगा। आगे अखंड, आ ए से, खा बच्चों के एच से, अब खा के बगल में मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। यहाँ आधा अड़ा है तो यन से दिखाओगे तुरंत डी से आपका अड़ा हो जाएगा अखंड। ज्योति, आधा जा तो जे से जा लिखें। अब आधा बनाने के लिए या वाई से, ओ की मात्रा ओ से हो गया ज्यो, और टी से बच्चों ता, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया ती, तो हो गया ज्योति। जागृति, तो जे से आपका जा, आक मात्रा ए से हो गया जा, गा बच्चों जी से, री की मात्रा आर और आई से बनती ए हो गया ग्री, और ता टी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया यहाँ पे ती, तो हो गया जागृति। संस्थान, सा पे अंग की मात्रा, यस से छोटा सा ए और यन से अंग की मात्रा हो गया सन, फिर आधा सा यस हो गया संस। इसके बाद टीएच से तुरंत था लिखना, क्यों लिखोगे क्योंकि इसको आधा बनाना है, और आक मात्रा ए से और यन से बच्चों ना हो गया संस्थान। आगे है सराहनीय, तो पहले सराह लिख लेना फिर नीय लिखना। तो सराह लिखो, यस से छोटा सा, मात्रा नहीं है ए, आर से रा, र पे आक मात्रा है तो आप यहाँ ए लगा दे, हो गया सरा, और एच से आपका हा, आपने सराह लिख लिया। अब ए मत लगाना, अब नीय लिख लो, तो यन से यहीं पे ना, और आई से बड़ी की मात्रा, और वाई से बच्चों आपका या हो गया सराहनीय। चलिए आगे है लक्षण, ला बच्चों यल से, ला पे मात्रा नहीं है ए लगा देना। अब यहाँ पे छतरी वाला अच्छा बनता है के एस एच से, मात्रा नहीं ए, और अड़ा आपका यन से हो गया लक्षण। दिखाई, तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, और खा बच्चों के एच से, आक मात्रा ए से, और बड़ी वाली ई आई से हो गया दिखाई। मनाली, मा यम से, मात्रा नहीं है ए, ना यन से, आक मात्रा ए से, ला यल से, और बड़ी की मात्रा आई से हो गया मनाली। दिक्कत, तो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा हो गया दी। देखो आधा का है पूरा का है, तो आधा ला पूरा ला आया था, हमने यल यल लिखा था ना उल्लास में, वैसे यहाँ भी का बनता है के से, तो मैं के लिख दूंगा। जब ऐसे एक ही शब्द हो, एक आधा एक पूरा, तो उनकी इंग्लिश 2 बार लिख दो बिना किसी से पूछे। अब देखो इस वाले का पे मात्रा है, नहीं है तो ए लगा देना, और ता बनता है टी से। अब कोई किसी के बच्चे के दिमाग में ए उठ रहा होगा कि सर मैं आधे का के बगल में ए क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि बच्चों आधा बनाने के लिए ए नहीं लगाते हैं। अगर इनके बगल में ए लिख दोगे तो पूरा का बन जाएगा, याद रखना। प्रस्तुति, तो प्रा लिखो, तो प्रा हमने बताया ना पी आर से, मात्रा नहीं है ए, आधा सा यस लिखो लेकिन तुरंत टी से ता, छोटा उ को मात्रा यो, फिर टी से ता और आई से छोटी एक मात्रा हो गया प्रस्तुति। आगे देखो दायित्व, दा पे आक मात्रा, डी से दा, ए से आक मात्रा, या वाई से, आई से छोटी ई की मात्रा, आधा ता है तो टी से ता लिखूंगा, वी से आपका वा हो जाएगा दायित्व। आगे है उच्चल, उ यू से,
आधा चा पूरा चा, मैं सी एच लिख दूँ? बिल्कुल लिख दो, हमने लिख दिया। अब इस वाले चा पे मात्रा नहीं तो ए लगा दूंगा और ला आपका यल से हो जाएगा उच्चल। उठाओ, उ बच्चों यू से, और ठा बनता है टी एच से। ठा पे आ का मात्रा है तो ए हो गया ठा। अब देखो यहाँ पूरा का पूरा ओ है तो ओ से ही बनाओगे, हो गया उठाओ। कुल्हाड़ी, तो के से का छोटा उ का मात्रा आपका यू से हो गया कु। आधा ला है तो यल लिखूंगा लेकिन तुरंत एच से हा लिखूंगा, और आ का मात्रा ए से। ड़ा बच्चों आपका डी से, और बड़ी की मात्रा आई से ही बनाओगे, हो जाएगा कुल्हाड़ी। संयोग, यस से छोटा सा। अंग की मात्रा है तो किससे बनेगी बताओ? ए और यन से। बच्चों शाम को 6 बजे आ जाना। और वाई से या, ओ से ओ की मात्रा हो गया यो, और जी से आपका गा, हो गया संयोग। लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा तो रुके रहना, जाना मत। ओके, चलो देखो आगे है नम्रता। तो नम्रता में बच्चों आप यन से पहले ना लिखें, मात्रा नहीं ए लगाएं। तो पहले माँ लिखोगे तब रा लिखोगे, जैसे आप प्रा लिख रहे थे पहले पा लिखे थे तब रा लिखे थे ना, वैसे यहाँ भी नीचे वाला हमेशा लास्ट में। तो पहले माँ यम से, आर से रा। अब इस मरा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और टी से ता, ए से आ का मात्रा, ए हो गया नम्रता। उपेक्षा, तो उ आपका यू से। पा पी से, ए की मात्रा ई से हो गया पे, और छतरी वाला छ के, यस और एच से, और आ का मात्रा बच्चों ए से, ए हो गया उपेक्षा। मनीषा, यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए लगा देना, हो गया माँ। इन्ना आपका यन से, देखो ना पे बड़ी की मात्रा है तो आई हो गया नी। यहाँ खटकोड़ वाला सा है तो ये एस एच से बनता है, और इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, हो गया मनीषा। लालिमा, देखो यल से आपका ला, आ का मात्रा ए से हो गया ला, फिर यल से आपका ला, इस पे छोटी की मात्रा है तो आई से बनती है छोटी की मात्रा ली। माँ आपका यम से, फिर आ का मात्रा ए से हो गया लालिमा। ललिता, ला यल से, मात्रा नहीं है ए, फिर ला यल से, आई से छोटी की मात्रा हो गया ली, और ता बच्चों टी से आ का मात्रा ए से, ए हो गया ललिता। चलिए आगे देखिए सुप्रिया। तो सु लिखो पहले, यस से छोटा सा, यू से छोटा उ का मात्रा हो गया सु। अब प्रा लिखने के बाद छोटी की मात्रा लगाना, तो प्रा लिखने के लिए पहले पा लिखोगे पी से, और रा लिखोगे आर से। अब लगाओगे छोटी की मात्रा आई से, हो गया सुप्री। अब या लिखने के लिए वाई से या ए से आ का मात्रा हो गया सुप्रिया। बच्चों समझ में आ रहा तो लाइक कर देना बच्चों। पाठक, देखो पी से पा, आ का मात्रा ए से हो गया पा, और ठा बनता है टी एच से, मात्रा नहीं है ए, और का आपका के से हो गया पाठक। दुर्लभ, देखो डी से दा, छोटा उ का मात्रा यू से हो गया दो। अब इसको लिखने से पहले हम ऊपर वाली रा लिखते हैं, तो आर से रा, तब जाके हम यल से ला लिखेंगे। ला पे मात्रा नहीं है ए लगाएंगे, फिर इसके बाद बी एच से आपका भा हो जाएगा यहाँ पे दुर्लभ। मुदित, यम से माँ, छोटा उ का मात्रा यू से मुँह, दा बच्चों डी से, आई से छोटी की मात्रा हो गया दी, फिर टी से आपका ता, मुदित। मनोहर, यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा हो गया नो। हा बच्चों एच से, मात्रा नहीं है ए लगाना, और रा आपका आर से हो गया मनोहर। मलंग, माँ यम से, मात्रा नहीं ए, ला आपका यल से, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया लंग, और जी से आपका गा, हो गया मलंग। मातृभूमि, पहले मातृ लिख लो। देखो यम से माँ, आ का मात्रा ए से, देखो यहाँ पे क्या है ता है, तो टी से आपका ता, और री की मात्रा आर और आई से, ए हो गया मातृ। अब भूमि लिखना है तो बी और एच से आपका भा, और यू से लगाओगे बड़ा ऊ का मात्रा, क्योंकि देखो डबल ओ से तो बनता है बड़ा ऊ का मात्रा, तो यू से भी बड़ा ऊ का मात्रा बनता है। जिनको नहीं याद है, जो नए बच्चे हैं जान लेंगे। और यम से आपका माँ, और छोटी की मात्रा आई से, हो गया भूमि। वर्मन, तो वी से आपका वाह, मात्रा नहीं है ए।
ऊपर वाली रा पहले लिखोगे तब जाके बच्चों यम से माँ लिखोगे। अब इस माँ पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, फिर ना आपका यहाँ से हो जाएगा वर्मन। अवतार, अब देखो बच्चों आ के बाद तुरंत क्या है वाह है, तो ए से आप आ लिखोगे, वी से आप वाह लिखोगे, हो गया अव। अब इनके बगल में आपको ए नहीं लगाना है। ओके, याद रखना आ से आहा तक कोई शब्द आए और उनके बगल में कोई गा से लेके ज्ञा तक हो, बिना मात्रा का हो, तो उन दोनों को आप साथ में लिख दो एक साथ। आपने ए से आ, वी से वाह लिख लिया, आपने अव लिखा, आप तार लिखोगे तो इसी के बगल में टी से ता, आक मात्रा ए से आर से आपका रा, हो गया अवतार। यशोदा, देखो या वाई से मात्रा नहीं है ए, यस एच से आपका बड़ा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, और डी से द, ए से आ का मात्रा बच्चों, हो गया यशोदा। आगे बस इतना और है। ओके, लास्ट वाला आपका होमवर्क होगा। देखो प्रतिमा, प्रा लिखना है तो पी आर लिखोगे, मात्रा नहीं है ए लगाओगे, ए आपका हो गया प्रा। ता पे छोटी ई की मात्रा तो टी से ता, आई से छोटी ई की मात्रा ती, यम से आपका माँ, आक मात्रा ए से ए, हो गया प्रतिमा। चलिए आगे देखो, आगे लिखा है महर्षि, यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा, फिर मात्रा नहीं है ए। देखो ऊपर वाली रा पहले लिखोगे तब जाके यस एच से आप यहाँ खटकोड़ सा, और आई से छोटी ई की मात्रा, हो गया महर्षि। दयानंद, देखो डी से आपका दा, मात्रा नहीं है ए, वाई से आपका या, ए से आ का मात्रा, हो गया दया। और नंद, देखो यन से आपका ना, अंग की मात्रा बच्चों ए एन लिखना, इसके बाद तुरंत फिर डी से दा कर देना, आपका हो जाएगा दयानंद। पंडित, देखो पी से पा, अंग की मात्रा ए और यन से ए, हो गया आपका पन, और डी से आपका डा, आई से छोटी की मात्रा, हो गया डी, और टी से आपका ता, हो गया पंडित। मुगल, यम से आपका माँ, छोटा उक मानता यू, हो गया मुँह, और जी से बच्चों गा, मानता नहीं है ए, ला आपका यल से, हो गया मुगल। चलिए नीचे देखिए आपके होमवर्क हैं, सुचिता, कोशिश, गंतव्य, गहरा और वारिस। तो याद रखना बच्चों, इन पांचों को आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इंग्लिश में बना करके। जो आज नए बच्चे हैं उनको ही बनाना है, और नए बच्चों के लिए एक ज़रूरी सूचना है, वे बच्चे हिंदी से इंग्लिश बनाने वाली प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करें, शाम को फिर 6 बजे आएँ, फिर प्रैक्टिस करें। देखो जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप हिंदी से इंग्लिश बनाने में कर ले जाओगे, उतनी ही अच्छे तरीके से जब मैं इंग्लिश से हिंदी बनाना सिखाऊंगा ना, आप बहुत आसानी से सीखोगे, क्योंकि मूल जड़ यही है, इसको पहले आप सीख लें। तो जिन जिन बच्चों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें और प्रैक्टिस करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। बाय।